ओह हेलो गाइस, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, कैसा काय, केमो नाचो, राम राम गाइस, केमो नाचो, कुछ भी रहिए, ठीक है, और कुछ भी रहिए होता है। हेलो गाइस, ठीक है। आई होप सब बढ़िया कर रहे होगे, मजा आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने कल क्या पढ़ा, तुम लोग कल बिजनेस की वीडियो आई होगी। बिजनेस में हमने स्टाफिंग आधा पढ़ लिया, तुम बता, थोड़ी तबियत डेड थी, गला थोड़ा गया हुआ था, तो मैंने आधा ही करा पाया था, वरना पूरा भी करा देता, बट वीडियो भी बहुत लंबी बन जाती है, वो भी सेंस नहीं बनाता, बट हो जाता, ठीक है, बट मैं नहीं करा पाया, ऑल तो देखा जाए तो। आज देखा जाए तो थोड़ा सा गला बेटर है काफी हद तक, बट अभी भी उतना अच्छा नहीं है, तो मैं आज ट्राई करूंगा कि पूरा चैप्टर करा ही दूं एक बार में, ठीक है। तो अब हमने आईटी में पहला चैप्टर पढ़ा था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसमें हमने देखा एग्रीकल्चर की क्या हालत थी, कितनी बुरी तरीके से क्या हो रहा था, पिट गया था फुल भाई। इंडस्ट्री में तुमने देखा था हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था, और ट्रेड में भी तुमने देखा था हमारा 50% से ज्यादा ट्रेड ब्रिटेन को जा रहा था, और जो हमारे बेसिकली नेट इम्पोर्ट्स नेट एक्सपोर्ट जो हमारे ज्यादा थे, मतलब हमारा बीओपी जो सरप्लस था वो भी उन्हीं की एक्टिविटीज में यूज हो रहा था, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, बट अब उसके बाद क्या हुआ वो देखते हैं, ठीक है। देखो 1947 से 50 तक तो समझने में चीजें क्या होगा, कैसे करना है, वो सब भी निकल गया, ठीक है। तो मेन स्टार्ट हुआ 1950 से, ठीक है। अब देखो मैंने कुछ लिखा नहीं है पिछली बार की तरह, जैसा बुक में होगा मैं टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो तुम्हें एक चीज समझनी है, देखो तीन तरीके की इकोनॉमी होती है। एक होती है कैपिटलिस्ट, एक होती है सोशलिस्ट, और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है ना, जो भी सारी जो भी प्रॉपर्टीज होता है, सारी चीजें होती है, बेसिकली प्रोडक्शन के जो ओनर्स होते हैं, ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कैपिटलिस्ट में होते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स, मतलब जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती है वो सब का वो मतलब बनाती है सामान। तो इससे क्या होता है कि भाई तुमने पढ़ा था ना हाउ टू व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, वो सब पढ़ा था ना। तो इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस में जो बनाना वो ये कैपिटलिस्ट वाले वही सब बनाते हैं जिससे उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, ठीक है। तो जो चीजें महंगी होती है वो भी बनाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है भाई, जो सारी इकोनॉमी है, मतलब देखो तुम्हें उस टाइम में तुम्हें पता है ज्यादातर लोग गरीब थे, क्योंकि उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, पीक पर थी अपने, ठीक है। तो भाई उस टाइम पे सब लोग तो गुड्स अफोर्ड कर नहीं पाते थे, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रखना तो बेकार था। फिर दूसरी आ गई सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या था, सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से ओन्ड होती है, और गवर्नमेंट वही सब बनाती है जिसकी जरूरत होती है, ठीक है। बट इस तरीके से अगर करते हैं तो जीडीपी में और मैक्सिमाइज नहीं हो पाता। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या सोचा है, ना ही कैपिटलिस्ट जाते हैं ना ही सोशल जाते हैं, एक काम करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम लेते हैं, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होगा, जो भी हमारे प्रोडक्शन और ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों होंगे, ठीक है, मतलब दोनों मिलजुल के काम करेंगे। तो हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपना सिस्टम समझा था, ठीक है। ये इंडिया ने किया था, ठीक है। आज भी गला गया ही हुआ है वैसे तो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा मिक्स इकोनॉमी बन गई। उसके बाद हम लोगों ने ना 5 ईयर प्लान बनाना चालू किया, ठीक है। तो सबसे पहले प्लान क्या होता है तुम्हें पता है, प्लान बेसिकली एक चीज, प्लान में सब कुछ लिखा होता है कि हमें क्या अचीव करना है और कैसे अचीव करना है, ठीक है। तो हमारा पहला प्लान था मतलब देखो पहले हमारा जो मतलब तुम लोग को प्लान्स तो मैंने बता दिया क्या होता है, ठीक है। बट हमारे जो गोल्स थे प्लान के वो क्या थे, ठीक है। हमारा जो प्लान, जो भी हम प्लान्स बनाते थे उनके कॉमन गोल क्या होते थे, ठीक है। तो जो भी हम प्लान बनाते थे ना उनकी कुछ कॉमन गोल होते थे, मतलब उन प्लान्स के थ्रू हमें जो काम करना था वो तो करना ही था, बट ये सब भी साथ में अचीव करना था, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं जेम्स। देखो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, या कॉमन गोल्स थे, ठीक है। जी से हो गया जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। ई से हो गया इक्विटी, एम से हो गया मॉडर्नाइजेशन, एंड एस से हो गया सोशल आउटलुक। अब हमने क्या ट्राई किया ना कि सारे जो भी हम प्लान्स वगैरह देंगे आगे, हम लोग 5 ईयर के प्लान्स फॉलो करते थे, एक साल वाले प्लान्स भी होते थे जिनको बजट भी कहते हैं, ठीक है। बट 5 ईयर वाले प्लान्स होते थे, जैसे उनके जो मेन ऑब्जेक्टिव होते थे ये 4 होते थे जेम्स: जीडीपी ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सोशल आउटलुक। अब देखो होता गया जीडीपी ग्रोथ, मतलब सारे प्लान ना एक तरीके से देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव उनका वही हो रहा था कि हमारी इकोनॉमी का जीडीपी बढ़े, जीडीपी बढ़ेगा तो गुड्स बढ़ेंगे, उससे क्या होगा, वेलफेयर होगा हमारी सोसाइटी का, ठीक है। फिर ई से इक्विटी, इक्विटी मतलब यहाँ पे पैसों के टर्म्स में इक्विटी नहीं है, यहाँ पे इक्विटी मतलब है कि सारे रिसोर्सेज सारी सोसाइटी में हर इंसान अंदर, हाँ बेसिकली सारे रिसोर्सेज सोसाइटी के हर बंदे तक अवेलेबल हो, ऐसा नहीं कुछ ही लोग लाभ उठा पाए उन रिसोर्सेज का, सब लोग उठा पाए, ठीक है। एम से हो गया मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन में दो चीजें आ गई, एक तो जो हम लोग प्रोडक्शन करते थे ना पहले वो ओल्ड टेक्नोलॉजी से करते थे, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन आ गया टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो न्यू टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करना। और दूसरा मॉडर्नाइजेशन आ गया सोशल आउटलुक में, मतलब लोगों की विचारधारा में। जैसे पहले हम लोग लड़कियों को कम समझते थे, अभी भी करते हैं लोग, भाई ये तो बहुत बुरी चीज है, तो इक्वल है हमारी कंट्री में, सब इक्वल है, ठीक है। अब तो उल्टा चाहे औरत भाई, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन मतलब बेसिकली वही हो गया कि हम लोग को दो तरीके से, एक तो मॉडर्न तरीके करने प्रोडक्शन के, और दूसरा हमारा सोशल आउटलुक जो है उसको चेंज करना है, सब कुछ इक्वल लेके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा ठीक है, मैंने सोशल आउटलुक लिख दिया, फा हो गया, ठीक है थोड़ा सा
फा हो गया, ये ऐसे सोच रहा हूँ गेम पागल हो गया, ठीक है। आई एम सो मैड राइट नाउ, ठीक है। ऐसे सेल्फ रिलायंस है, ठीक है। वो एक्चुअली यार थोड़ा दिमाग खराब हो रखा है गले के हिसाब से, ठीक है, थोड़ा सा जुकाम भी है। तो देखो सेल्फ रिलायंस मतलब क्या होता है, फिर चौथा गोल हमारा था कि हम लोग ना उस टाइम पे इतनी बुरी हालत कर दी थी ना ब्रिटेन ने हमारी, कि तुम सोचो इंडिया जो भाई एग्रीकल्चर में डोमिनेंट था, उसको भी खाना बाहर से लेना पड़ रहा था, क्योंकि तुम्हें पता है इन्वेस्टमेंट कुछ हो नहीं रही थी, हमारे बेसिकली एग्रीकल्चर जो लैंड था वो डिप्लीट होता जा रहा था, तो प्रोटेक्शन हो नहीं पा रहा था। तो उस टाइम पे हम लोग यूएसए पे डिपेंडेंट हो गए थे खाने के लिए। और उस समय क्या हुआ ना, इंडिया और पाकिस्तान की एक वॉर चल रही थी। तो यूएसए ने कहा हम खाना तुम्हें तभी देंगे जब तुम पाकिस्तान से वॉर रोक दोगे। तो उस टाइम पे हमें पाकिस्तान से वॉर भी रोकनी पड़ी, जबकि हम वो जीत सकते थे आराम से, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, दूसरे नेशन हमारे पे इंटरप्ट करने लगे। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि भाई सेल्फ रिलायंस बनना है, जिससे कोई भी हमारे मैटर्स में इंटरफेयर ना कर पाए, खुद से उगाएंगे और खुद से खाएंगे, ठीक है, सेल्फ रिलायंट बनेंगे, ठीक है। ये हमारे कॉमन गोल्स थे 5 प्लान्स के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखता हूँ, आ जाओ। अब एक एग्रीकल्चर आ गया, ठीक है। अब स्टार्ट कर रहे हैं वही मेन चैप्टर, तीनों पढ़ना है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और 400 खत्म हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आ गया एग्रीकल्चर। अब देखो एग्रीकल्चर में तुम्हें तो एक मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता हूँ। पहले कैसा था, उस टाइम पे जमींदारी सिस्टम चलता था, ठीक है, जमींदारी सिस्टम चलता था। और जो हमारे लैंड्स थे वो भी तुम्हें पता है ना, उनमें कोई इन्वेस्टमेंट हो रही थी तो वो डिप्लीट होते जा रहे थे। ऊपर से जो लैंड होल्डिंग्स थी भी वो स्मॉल एंड स्कैटर्ड थी या फ्रेगमेंटेड थी, मतलब छोटी छोटी थी और दूर दूर थी, ठीक है। ये सब था लैंड का उस टाइम पे, हमारे एग्रीकल्चर के कोई सोर्सेज नहीं थे, ठीक है। और जो प्रोडक्शन था वो भी बहुत कम होता जा रहा था, क्योंकि लैंड डिप्लीट होता जा रहा था, ठीक है। तो अब जब एग्रीकल्चर आया तो 2 तरीके के रिफॉर्म्स आए हमारे पास, ठीक है। एक आ गए लैंड रिफॉर्म्स, एक सेकंड, आई गेस वीडियो रुक गई, नहीं चल रही, सॉरी। लैंड रिफॉर्म्स और दूसरे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स भी बोल सकते हैं, शायद टेक्निकल भी लिखा है बुक में, और टेक्नोलॉजिकल बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो लैंड रिफॉर्म्स मतलब क्या है, जो लैंड की जो लैंड में दिक्कतें थी उनके हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, हम लोगों ने ना एबॉलिशन कर दिया इंटरमीडिएरीज का, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, ये मैं बताता हूँ होता क्या है, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस टाइम पे तुम्हें बताया ना कि 3 लोग थे, जमींदार थे, गवर्नमेंट थी और कल्टीवेटर्स थे, ठीक है, फिर पुअर जो भी बंदे थे, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया ना, जमीन बेसिकली जमींदार से लेके उनको दे दी जो एक्चुअली में जमीन पे काम करते थे, ठीक है। तो जो जमीन पर या टीनेंट्स थे, ठीक है, उनको जमीन दे दी, उनसे लेके जो एक्चुअली जमींदार से उनसे ली, और टीनेंट्स को दे दी जो एक्चुअली जमीन पे काम करते थे, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने किया सीलिंग और लैंड होल्डिंग, ठीक है। अब तुम्हें देखो पता है उस टाइम पे बहुत लैंडलॉर्ड्स वगैरह हुआ करते थे जिन पे बहुत जमीन हुआ करती थी, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या किया, सरकार ने क्या किया कि एक लैंड होल्डिंग पे सीलिंग बना दी, मतलब कि भाई अगर तुम्हें जमीन रखनी है तो इतना समझ लो कि उस टाइम पे 10 बीघा, ठीक है, 10 बीघा से ज्यादा जमीन ओन नहीं कर सकते, इससे ज्यादा ओन करोगे तो ऑब्वियसली सरकार के नाम हो जाएगी, ठीक है। तो सीलिंग और लैंड होल्डिंग्स कर दी कि इससे ज्यादा जमीन आप नहीं ले सकते, ठीक है। थर्ड है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, ये मैं बताता हूँ, देखो तो वर्ड्स इन्होंने बड़े हैवी लिखे हुए हैं, ठीक है, ये याद रखने पड़ेंगे, बट कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। अब देखो तुम्हें बताया ना मैंने, जो उस टाइम पे लैंड्स थी वो स्मॉल और फ्रेगमेंटेड थी, मतलब छोटी छोटी थी और दूर दूर थी। तो इन लोगों ने क्या किया, जो भी सारी लैंड थी उसको पहले गवर्नमेंट ने अपने साथ पास रखा, ठीक है, फिर उसके बाद लोगों को अलॉट कर दी जो साथ में थी। अब इससे क्या हुआ, पहले उन लोगों को बहुत खर्चा हो रहा था, क्योंकि इधर अलग यूनिट लगा, इधर अलग पैसा लगाना पड़ रहा था, इधर अलग पैसा लगाना था। अब एक साथ थी तो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था और ज्यादा कम पैसा लगाना पड़ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने किया रेगुलेशन ऑफ रेंट। हाँ, अब तुम्हें पता है जो रेंट लिया करते थे ना वो रेंट, अब उस रेंट का क्या कर दिया कि रेंट ना 1/3 ऑफ, मतलब जो क्रॉप का प्राइस है उससे 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, मिनिमम मतलब 1/3 ही होगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगा। 1/3 ऑफ द प्राइस ऑफ क्रॉप, ठीक है, या प्रोड्यूस ऑफ द प्राइस ऑफ प्रोड्यूस, ठीक है, ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है। हाँ ये भी चलो ठीक है, ये वैसे तो जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से, तो लिख देता हूँ। कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या प्रमोट किया कि आप लोग साथ मिलके फार्मिंग करो, ठीक है। तो साथ मिलके फार्मिंग करोगे तो क्या होगा, अभी तुम सोचो कि अगर मैं अकेला फार्मर हूँ, मैं रॉ मटेरियल खरीदने जा रहा हूँ, तो मैं कोई भेदभाव कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, ठीक है, मैं कुछ वो नहीं कर पाऊंगा कि मतलब बेसिकली बार्गेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मैं क्या, मैं उन लोगों को 100 रुपये का रॉ मटेरियल बेच रहा है, ठीक है, तो मैंने कहा भैया यार 90 का लगा दो, हो गया, मैं भैया आपको लेना इतना सही है, अब मैं इसको 90 का लगाऊंगा, मेरा ही लॉस होगा, ठीक है। अब अगर मैं 10 फार्मर को लेके जाऊंगा, मैं कहूँगा हम कहेंगे भैया 90 का लगा दो, हम 10 खरीद लेंगे, तो वो दे देगा 90 में, ठीक है। तो ये फर्क आ जाता है, ठीक है। तो ये आ गए लैंड रिफॉर्म्स, मेरे हिसाब से सही है, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें एक हमें वो भी गिवन है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स था वो अच्छे से नहीं कर पाए थे। अब देखो सिस्टम क्या था उस टाइम पे कि यार उस टाइम पे ना बहुत दबदबा था, जिन पे पैसे थे ना, पैसों की चलती थी, अभी भी चलती है वो तो है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, अभी देखो ये तुमने किया ना एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी, इससे क्या हुआ भाई, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी में क्या किया, जो लोग जमीन पे काम कर रहे थे उनको हटा दिया, और नहीं सॉरी जमींदार को हटा दिया और जमीन दे दी टीनेंट्स को या जो काम कर रहे थे उनको।
बट इसमें भी क्या होता था, इसमें ये लोग भाई इन लोगों ने वो ब्लैक होल कह रहा लूप होल ढूंढ लिया, ठीक है। लूप होल ढूंढ लिया मतलब कैसे छेद ढूंढ लिया एक तरीके का कि बचने का तरीका ढूंढ लिया, समझ लो, ठीक है। क्या किया इन लोगों ने, जब भी कोई चेकअप कर, जब कोई इंस्पेक्शन करने आता था कि कौन काम कर रहा है, तो वो टीनेट्स को घर भेज देते थे और खुद काम करने लग जाते थे, ठीक है। तो इससे क्या होता था, जमीन उन्हीं की रह जाती थी, ठीक है। सेकंड इज भाई सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग मैंने बताया जैसे 10 बीघे से ज्यादा नहीं कर सकते। अब मान लो किसी इंसान पे 100 बीघा है, तो वो क्या करता था भाई, वो केस ठोक देता था इन लोगों पे जो लोग चेक करने आते थे, ठीक है। अब जब तक वो लोग केस लड़ते थे उतनी देर में जो 90 बीघा की जमीन होती थी वो अपने रिश्तेदारों के नाम कर देता था। अब 10 बीघा से उसके नाम है और बाकी 10 ऐसे करके उसके रिश्तेदारों के नाम हो गई। बट बाद में जब इंस्पेक्शन पूरा हो गया तो उन्होंने 100 बीघा पूरा अपने नाम करा ली। तो ऐसे लोग बच गए और निकल गए, ठीक है। तो ये सब भी अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, तो बस नाम के लिए था, बट किया है काफी हद तक, बट फिर भी अब तक अच्छे से नहीं हो पाया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया टेक्निकल रिफॉर्म्स। मैंने टेक्नोलॉजिकल लिख दिया, बात तो वही है, ठीक है भाई। टेक्निकल रिफॉर्म्स में क्या हुआ भाई, हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट कर दिया यूज ऑफ HYV सीड्स। मैं बता उस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमें हेल्प करी, ठीक है, हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन था उसे बढ़ाने में, ठीक है। हमारा जो स्पर्ट था उसको तोड़ दिया हम लोगों ने, ठीक है। स्पर्ट मतलब इस साथ होता, मतलब हम लोगों में जो अभी समझा दो, चलो ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या क्या है, हमने यूज ऑफ HYV सीड्स, मतलब हमने HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो हमने बचपन से पढ़ा ग्रीन रेवोल्यूशन में, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन था वो बढ़ गया, ठीक है, यूज ऑफ HYV सीड्स। अब सिर्फ यूज ऑफ HYV सीड्स में पता है, HYV सीड्स ना बहुत पानी लेते हैं, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो ऑब्वियसली पानी भी ज्यादा लेंगे, बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स देंगे, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स देंगे, ठीक है। तो फिर हो गया, उसमें और भी पॉइंट्स होंगे कि यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यस केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी बहुत ग्रो हुई, ठीक है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स भी हो गई होगा, मैं पढ़े बिना बोल सकता हूँ, ठीक है। और इरिगेशन भी होगा, ठीक है। जो यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स एंड एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। अब तुम्हें पता है भाई इसमें बहुत पानी लगता है, तो एक्सपेंशन करा इरिगेशन फैसिलिटीज का। आई एम सॉरी भाई, बड़ी हालत खराब हो रही है गले की। ठीक है, ये सब हुआ। उसके बाद क्या हुआ देखो, हाँ ठीक है। अब देखो जो हमारा भाई ग्रीन रेवोल्यूशन था ना, वो 2 फेजेस में आया, एक तो मिड 50s में और मिड 60s में, ठीक है। मतलब 1955 से 1965 के बीच में, गलत लिखा है इसमें, हाँ मिड 60 से मिड 70 में, इसमें स्प्रिंट है, मेरे को याद आ गया, ठीक है। तो 1965 से 1975 के बीच में पहला फेज आया, फिर 1975 से 1985 के बीच में दूसरा फेज आया। तो इसमें वो क्या था कि पहले कुछ लिमिटेड कंट्री बेसिकली स्टेट्स में आया था, बाद में सब स्टेट्स में आ गया, ठीक है। आ जाओ आगे, गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इसमें हमें गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन दे रखा है, मतलब इससे हमारा गेन क्या हुआ। अब एक तो हम लोग सेल्फ रिलायंट बन गए, अब हमें फूड डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अब जो हम एक्स्ट्रा खाना था उसको हम स्टॉक करके रख सकते थे और कभी नीड आया, जैसे उस टाइम पे फेमाइन बहुत आती थी, भूखमरी बहुत आती थी और लोग मर जाते थे काफी, ठीक है। तो हम खाना स्टोर करके रखते थे, जैसे फेमाइन है हमने उसको यूज कर लिया। और सरकार ने ये राशन शॉप वगैरह भी चालू कर दी, PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। अब उसमें खाना स्टॉक हो जाता था तो उससे दे देते थे सस्ते में, ठीक है। नेक्स्ट देखो गेन्स तो हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो लिमिटेशंस क्या रहेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की। अब तुम्हें पता है ग्रीन रेवोल्यूशन ना बहुत कुछ लिमिटेड क्रॉप्स के लिए आया था, जैसे कि वीट के लिए आया था, चावल के लिए आया था। बट जैसे ये सब की तो उतनी जरूरत हमें है भी नहीं, है सबकी जरूरत है, बट देखा जाए दाल वाले जो प्रोटीन रिच आइटम्स हैं उनकी तो जरूरत हमें और ज्यादा है, ठीक है। बट उन सब में उतना कुछ पॉइंट आया ही नहीं, ठीक है। सबसे ज्यादा वीट, राइस, बाजरा वगैरह में आया, ठीक है। सेकंड इज जो ये आया भी लिमिटेड एरिया में आया, ग्रीन रेवोल्यूशन हर जगह पे नहीं आया, ये लिमिटेड एरिया में आया। और थर्ड चीज ग्रीन रेवोल्यूशन तुम्हें पता है इतनी सारी चीजें मांगता है कि तुम्हें एक तो इरिगेशन फैसिलिटी वाइड करनी है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने हैं, पेस्टिसाइड यूज करने हैं। अब ये गरीब किसान कैसे करेगा सब कुछ, ठीक है। तो गरीब किसान कर ही नहीं पाता था। तो इससे क्या हुआ, जो हमारे बीच का जेस्टेशन लैग था, मतलब जो गरीब और अमीर के बीच का गैप था वो बढ़ता चला गया, ठीक है, बढ़ता चला गया। गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अमीर तो सब खरीद लेता था और प्रोडक्शन करके और अमीर हो जाता था, गरीब कर ही नहीं पाता था बेचारा, ठीक है। नेक्स्ट इज अब जो एग्रीकल्चर में ना, फिर गवर्नमेंट क्या किया, सब्सिडीज देना चालू कर दी, ठीक है, जिससे वो गरीब किसान भी उसकी मदद ले पाए, ठीक है। तो अब जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज थी, ठीक है, एग्रीकल्चर सब्सिडीज थी, उसमें भी 2 लोग थे, ठीक है, जो एक तो जो थे उसके खिलाफ थे और एक जो उसके साथ थे, ठीक है। अब जो उसके साथ थे वो क्या बोलते थे, वो कहते थे भैया एग्रीकल्चर सब्सिडीज तो देनी पड़ेगी, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द फार्मिंग मतलब मोस्ट ऑफ द फार्मिंग फैमिली वो पुअर है और मतलब जिन पे ज्यादा लैंड है नहीं, ठीक है, तो उनको तो जरूरत है ही। अगर हम नहीं देंगे तो उससे जेस्टेशन लैग बढ़ जाएगा गरीब और अमीर का बेसिकली, ठीक है। और जो उनके अपोजिट में थे वो कहते थे कि भाई अगर आप फ्री में दोगे ना तो लोग अंधा यूज करेंगे। जब तुम्हें पता अगर बिजली तुम्हें फ्री में मिलने लगेगी तो तुम ऐसी भाई पंखा चलता छोड़ दिया, तुमने एक चलता छोड़ दिया, तुम नहीं करोगे, मतलब कोई ना कोई तो करेगा, ठीक है। चलता छोड़ दिया, मैं ही हो सकता है चलता छोड़ दूं, क्योंकि मुझे पता है भाई बिजली बहुत है, मेरे घर भी सोलर लगा हुआ है,
तो हम लोग भी कभी चलता छोड़ देते हैं, उतना ध्यान नहीं देते, ठीक है, क्योंकि सोलर से ही हो रहा है, हमें तब बिल आता नहीं है, ठीक है। तो वही सब आ गया, ठीक है। अब एक तो ये बोलते रहे, ठीक है। दूसरा लोग बोलते थे भाई अगर हम लोग सब्सिडी ज्यादा देंगे तो सरकार पे प्रेशर आएगा और वो सारा प्रेशर वो टैक्सेस से वसूल करेंगे, ठीक है। तो ये सब करना बेकार है, ठीक है। कुछ लोग साथ में थे, कुछ अपोजिट में थे। अब देखा जाए तो सब्सिडीज तो देनी ही चाहिए, एक तरीके से देखा जाए, ठीक है, हेल्दी वे में देना ही चाहिए, वरना फिर तो सिर्फ अमीर ही अमीर बनता चला जाएगा, ठीक है। मेरी प्रेफरेंस देखा जाए तो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब हम आ जाते हैं इंडस्ट्रीज पर, ठीक है। अब तुम्हें पता है इंडस्ट्रीज की तो उस समय बैंड बजा ली थी भाई, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, वहाँ से फिनिश गुड्स लेके आते थे और यहाँ बेचते थे, ठीक है। उससे हमारी डिमांड भी खत्म हो गई और उनकी सप्लाई बढ़ती चली गई, डिमांड भी बढ़ती चली गई, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्री। देखो अब इंडस्ट्री में क्या हुआ, अब इंडस्ट्री में उस टाइम पे बहुत चीज हो गई थी, ठीक है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री में रिफॉर्म्स लेके आएंगे, ठीक है, रिफॉर्म्स इंडस्ट्री के भी लेके आएंगे, ठीक है। तो जब हम लोगों ने पहली प्लानिंग करी थी ना 1951 में, तो उससे रिलेटेड हमने इसी से रिलेटेड की थी। बट उसके बाद हमारी 1956 में वो आया, हम लोगों का राइट आया, एक तरीके का रेजोल्यूशन आया, ठीक है। उसको हम बोलते हैं IPR 1956, ठीक है। IPR 1956, ये डेट भी याद रखना और चीज भी याद रखना, ठीक है। इसी के द्वारा इंडस्ट्री का सब आया था, ठीक है। IPR 1956 की फुल फॉर्म थी, ये पहले 1949 या 51 में भी आई गेस आया था, ठीक है। 1951 में पहले आया था बट वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाया था। उसके बाद 1956 में आया था, ठीक है। मेन 1956 वाले इसको बोलते क्या, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, इससे इंडस्ट्रीज के बहुत सारे रेजोल्यूशन और राइट्स के बारे में बात करी गई, ठीक है। तो इसके द्वारा हुआ क्या, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या हुआ, IPR के द्वारा जो हमारी इंडस्ट्रीज थी उनको 3 भाग में बांट दिया, ठीक है। एक शेड्यूल A, शेड्यूल नहीं लिख रहा हूँ मैं, ऐसे लिख रहा हूँ, एक शेड्यूल B और एक शेड्यूल C, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, A में 17 इंडस्ट्रीज थी, B में 12 थी और C में जो लिमिटेड जो बची हुई थी वो सारी, ठीक मेरे हिसाब से, ठीक है। A में 17 थी, इसमें भी लिखा नहीं है बट मेरे को पता है, ठीक है। A में 17 थी, B में 12 थी और C में 17 थी। अब जो A में जो 17 इंडस्ट्रीज थी ना, वो मेन इंडस्ट्रीज थी जो हमारी नेशन की बेसिकली पावर होती है, ठीक है। जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, ये सब हो गया, केमिकल्स वगैरह वो सब हो गया, ठीक है। तो वो सब A में थी, शेड्यूल A में, और ये सब हम लोगों ने गवर्नमेंट के नाम कर दी थी, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ओन्ड थी। हाँ, तो शेड्यूल A की जो 17 इंडस्ट्रीज थी वो बेसिकली गवर्नमेंट ओन्ड थी। फिर शेड्यूल B की 12 इंडस्ट्रीज थी, वो मेजरली गवर्नमेंट ओन्ड थी, मतलब जो लीडिंग रोल था वो गवर्नमेंट का था, बट काम साथ में प्राइवेट सेक्टर भी करता था, ठीक है। तो लीडिंग रोल था, लीडिंग रोल ऑफ स्टेट, ठीक है, मतलब स्टेट मतलब गवर्नमेंट का था, ठीक है। और जो C में थी, जो बची कुची थी, वो हमने प्राइवेट के नाम कर दी, ठीक है। अब देखो सरकार ने उस टाइम पे क्या किया, सरकार ने उस टाइम पे रोक के, अब देखो सबसे पहली बात, ये सबकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। हमने ये सरकार के नाम क्यों की, ये सब क्यों किया। अब देखो तुम्हें मैंने सबसे पहली बात बताई, इसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो तुमने 5 गोल्स पढ़े, तो हमारा सबसे बड़ा गोल था इक्विटी, ठीक है। इक्विटी मतलब सब कुछ इक्वली सब तक पहुंचे। अब तुम्हें मैंने बताया अगर प्राइवेट सेक्टर या इंडस्ट्रीज चलाएगा तो वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखेगा, ठीक है। वो गुड्स को महंगा बेचेगा, इससे क्या होगा, सब लोग तो खरीद नहीं पाएंगे, तो इक्विटी तो कोई नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई, हमें इक्विटी चाहिए थी, इसलिए हमने गवर्नमेंट को लीडिंग रोल दिया। दूसरा है कि हम लोगों को ना भाई एक तरीके से देखा जाए तो जो इन्वेस्टमेंट था वो बहुत लगना था। तुम्हें पता है हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल डेड हो गई थी, जब सब ब्रिटिशर्स गए तो हमारी इंडस्ट्री एकदम डेड हो रखी थी, ठीक है। तो उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट मांग रही थी इंडस्ट्री, जिससे वो सेटअप हो सके और रन कर सके, ठीक है। तो वो बहुत इन्वेस्टमेंट मांग रही थी, और उस टाइम पे ज्यादा एस्टैब्लिश हाउस थी प्राइवेट वाले, टाटा बिरला वगैरह ही थे, इनके अलावा और कोई इतना अमीर था नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अब ये सब तो हमें ही करना पड़ेगा। तो एक तो ये क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत कम था, और वो इन्वेस्ट करना भी नहीं चाहते थे प्राइवेट सेक्टर वाले, क्योंकि इंसेंटिव्स इतने नहीं थे उन लोगों के लिए, ठीक है। और थर्ड इज हमें इक्विटी भी रखनी थी, ठीक है। इक्वली सबको मिले समान, तो ग्रोथ विद इक्विटी करना है, तो उसके लिए हम लोग गवर्नमेंट को लीडिंग रोल देना पड़ा, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने बेसिकली प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री ना खोल पाया, उसके लिए क्या किया, ठीक है। सबसे पहले उन लोगों ने चालू करी इंडस्ट्री लाइसेंसिंग, ठीक है। सरकार ने क्या किया कि भाई अगर तुम्हें इंडस्ट्रीज बनानी है ना या खोलनी है तो तुम्हें ये लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। और सिर्फ खोलने के लिए लाइसेंस नहीं, अगर तुम्हें अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना है, उसमें कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, तो सबके लिए तुम्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा, बिना लाइसेंस के तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और सरकार क्या करती थी, शेड्यूल A और B वाली इंडस्ट्री का लाइसेंस ही नहीं देती थी, तो सब गवर्नमेंट के नाम रहता था देखा जाए, और C का वो दे देती थी, बट C का भी लिमिटेड ही देती थी, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल कंसेशन, ठीक है। कंसेशन इंडस्ट्रियल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल कंसेशन में बेसिकली क्या होता है, इंडस्ट्रियल कंसेशन में बेसिकली सरकार क्या करती थी ना, सरकार को देखो ग्रोथ विद इक्विटी करनी थी, ठीक है। तो सरकार कहती थी, अब देखो नॉर्मल इंडस्ट्रीज कहाँ, ये प्राइवेट सेक्टर मतलब जो नॉर्मल इंडस्ट्रीज होती है वो अर्बन एरियाज में खुली होती है,
तो तुमने देखा रूरल एरियाज में बहुत लिमिटेड इंडस्ट्रीज होती है, तो सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा अगर तुम रूरल एरिया से बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री खोलोगे ना तो तुम लोग को हम कंसेशन देंगे, कंसेशन मतलब बेनिफिट्स देंगे, ठीक है। कैसे बेनिफिट, जैसे टैक्स हॉलिडे दे दी, मतलब तुम्हें पहले 1 साल टैक्स ही नहीं भरना, ठीक है, या फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दी, या सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी दे दी, फ्री वाटर दे दिया, ठीक है। तो ये सब चीजें जिससे इक्विटी प्रमोट हो, ठीक है। एंड थर्ड चीज इतना ही दे रखा है ना, यस, ये सब किया, ठीक है, जिससे बेसिकली बैकवर्ड एरियाज भी प्रमोट हो और ऊपर से ये वाले भी किसी और के हाथ में ना जाए, ठीक है। तो उसके बाद हमें एक टॉपिक और आ रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देखो इंडस्ट्री भी दो तरीके की हो सकती है, एक तो लार्ज, उनके बारे में बता दिए क्या किया, और फिर आ गई दूसरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिनको हम एसएसआई कहते हैं। तुमने एसएसआई पढ़ा भी होगा, ठीक है, पहले। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो होती है, देखो बुक में इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से गलत लिखा है, 1 करोड़ दे रखा है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से 10 करोड़ हो गया, और जिनका टर्नओवर 50 करोड़ एक्सीड ना हो, ठीक है, शायद से हो गया, मेरे को भी याद नहीं है, देखो चेक करना पड़ेगा, मैं नोट्स में मेंशन कर दूंगा जो एग्जैक्ट अभी का है, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एज पर द बुक अभी लिखा है कि जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा ना हो, टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो, तो हो सकता है 100 करोड़, 10 और 100 करोड़ हो गया हो, ठीक है। अभी मेरे को एग्जैक्ट वाला याद नहीं है, मैं तुम लोग को देख के नोट्स में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सरकार ने क्या किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट किया, क्योंकि क्यों प्रमोट किया होगा तुम्हें बताओ, सोच के देखो। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है तुम्हें पता है उसमें मशीन्स वगैरह कम यूज होती है, ठीक है, उसमें लेबर ज्यादा यूज होती है, और उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत थी। तो सरकार ने क्या किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रमोट की, जिससे क्या होगा, वहाँ पे लेबर को जॉब मिलेगी, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। और दूसरी चीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहीं भी सेटअप हो सकती है, ठीक है, चाहे वो बैकवर्ड एरिया हो, चाहे वो रूरल एरिया हो, हर जगह सेटअप हो सकती है। तो इससे क्या होगा, इक्विटी भी प्रमोट होगी, ठीक है। तो अब देखो हमें बेसिकली सिग्निफिकेंस दे रखी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, एक है कि लेबर इंटेंसिव है, ठीक है, जो मैंने बोला। दूसरा है ये लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कहीं भी बना सकते हो। तीसरा है ये इक्विटी भी प्रमोट करती है, क्योंकि छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट में भी खुल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रेड आ गया, ठीक है। हाँ, तुम लोग थोड़ा सा ब्रेक लो और फटफटाओ पानी पी, ठीक है, मेरे को भी पानी पीना है, तो जाओ फटफटाओ। हाँ आ जाओ, पानी पी लिया, मैंने भी पी लिया, मेरे को पहले को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था, मैंने पानी पी लिया। आ जाओ, और हमें ट्रेड पढ़ना है, ठीक है, तो ट्रेड में क्या लिख देता हूँ। अगर तुम्हें याद दिलाऊं तो मुझे याद दिलाओ उस टाइम पर ट्रेड की हालत क्या थी, तुम कहोगे भैया उस टाइम पर ट्रेड की हालत बहुत बुरी थी। और जो मोस्ट ऑफ द ट्रेड था वो हम रिटेन के साथ ही करते थे, ऊपर से हम लोग नेट एक्सपोर्टर बन गए थे रॉ मटेरियल के, और नेट इंपोर्टर बन गए थे फिनिश गुड्स के, ठीक है। थर्ड इज की हम लोग का जो एक्सपोर्ट था, मतलब बीओपी था, वो हमारा सरप्लस था, बट वो भी यूज किस लिए हो रहा था, सरकार के बेनिफिट्स के लिए यूज हो रहा था, ब्रिटेन गवर्नमेंट के बेसिकली, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने अब ट्रेड में क्या किया, हम लोगों ने ना, देखो सबसे पहली चीज थी हम लोगों को क्या, सेल्फ रिलायंट बनना था, ठीक है। तो हमारा इसमें गोल है, अब देखो सारे ये प्लान्स आ रहे हैं ना, पहले प्लान में एग्रीकल्चर में फोकस हुआ, ठीक है। सेकंड प्लान में जो 1956 प्लान उसमें इंडस्ट्रीज में फोकस हुआ, फिर थर्ड प्लान आया उसमें ट्रेड में फोकस हुआ, ठीक है। अब जो ट्रेड में फोकस हुआ तो हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों को गोल्स में देखो सबसे पहले हमारा लास्ट गोल है सेल्फ रिलायंट, मतलब हम लोग को सेल्फ रिलायंट बनना है, ठीक है। सेल्फ रिलायंट मतलब हमें बाहर जो भी चीज हम बाहर से लेके आ रहे थे वो हम खुद प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो हम लोगों ने ना ट्रेड में क्या किया, हमने एक पॉलिसी को प्रमोट किया या फिर इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी बोल सकते हैं, या फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, मैंने बोल दिया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हमने लॉन्च किया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, और इकलौती यही चीज है, इसके बाद चैप्टर खत्म है, ठीक है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमने लॉन्च किया, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, देखो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इंपोर्ट नाम में आ रहा है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमें सेल्फ रिलायंट बनना था ना, तो हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करो, मतलब जो हम इंपोर्ट कर रहे थे उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब जो भी हम इंपोर्ट कर रहे थे उसको सब्स्टिट्यूट करना, मतलब जो भी हम बाहर से मंगा रहे थे अब उसको हम खुद बनाएंगे, ठीक है। और देखो दो तरीके हो सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बचाने के या फिर बनाने के, ठीक है। एक तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब इंपोर्ट करना कम कर दो, इससे क्या होगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज यूज नहीं होगा। दूसरा एक्सपोर्ट प्रमोशन होता है कि एक्सपोर्ट बढ़ाओ तो इससे हमें फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा मिलेगा, ठीक है। पर सरकार ने हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन चुना, तो इससे क्या हुआ कि जो भी चीजें हम बाहर से मंगा रहे थे वो हमने खुद बनाना चालू कर दी, इससे क्या हुआ, हम सेल्फ रिलायंट बने, ठीक है। बट देखा जाए तो इसके सिर्फ बेनिफिट्स नहीं थे, इसके नेगेटिव्स भी थे, ठीक है। इंपोर्ट देखो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी मतलब वही अंदर देख के काम करो, वही सब, ठीक है। बट देखो इसके बेनिफिट्स तो कहीं ना कहीं थे, बट इसके नेगेटिव्स भी थे। देखो बेनिफिट्स तो बहुत सारे थे, जैसे कि हम लोग जो भी बाहर से मंगा रहे थे वो खुद बना रहे थे, इससे क्या हो रहा था, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बच रहा था बेसिकली, ठीक है। तो इससे फॉरेन एक्सचेंज बच रहा था, हमारा खर्चा भी कम से कम हो रहा था, तो हमारे यूज ही नहीं हो रहे थे फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। और इक्विटी हमारा सेल्फ रिलायंस वो भी पूरा हो रहा था, ठीक है। तो हमने इसलिए प्रमोट किया था। बट देखा जाए तो उसके नेगेटिव्स भी थे कहीं ना कहीं, क्योंकि अब तुम देखो कि अब तुम सोचो कि अगर तुम किसी कंट्री से ट्रेड नहीं करोगे तो वो भी तुमसे ट्रेड क्यों करना चाहेंगे, ठीक है। अब जब इंपोर्ट ही नहीं कर रहे तो एक्सपोर्ट कैसे होगा, क्योंकि जब तुम किसी कंट्री से ट्रेड नहीं कर रहे हो, अब कोई तुम्हारा दोस्त है तुम उससे सवाल ले दे रहे हो, ठीक है। अब तुम ट्रेड कर रहे हो तभी तो ट्रेड होगा तुम्हारे साथ, मतलब नहीं होगा वरना। अब एक तरीके से क्या हुआ कि देखो एक्सपोर्ट हम लोगों
लोगों ने इंपोर्ट करना बिल्कुल बंद कर दिया, ठीक है। तो इसमें सरकार ने क्या किया, एक तो इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत ज्यादा लगा दी, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत ज्यादा बढ़ा दी, हम इंपोर्ट ना कर पाए जिससे सामान, ठीक है। उसके बाद भी लोग जो अमीर लोग थे वो पैसे देके इंपोर्ट कर लेते थे, तो सरकार ने क्या किया, क्योटा सेट कर दिया, मतलब इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते तुम, ठीक है। तो सरकार ने ये सब किया, इससे क्या हुआ, एक टाइम बाद देखा जाए तो अब इंपोर्ट तो कम हो गया, इससे एक्सपोर्ट भी कम हो रहा है, बट थोड़ा बहुत इंपोर्ट तो फिर भी हो ही रहा था। तो इससे क्या हो रहा था, हमारा फॉरेन एक्सचेंज थोड़ा बहुत यूज हो रहा था, बट हम पे आ कहीं से नहीं रहा था क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट खत्म हो गए थे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा था, एक टाइम बाद हम लोग के जाके फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा खत्म हो गए, और 1991 में फिर हम लोग को जरूरत पड़ी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की, ठीक है। तो वो अगले चैप्टर में पढ़ना है। तो उसमें क्या हुआ था, अब इसमें देखा जाए तो इस चैप्टर में हमें दिखाया गया कि कितना अच्छा किया हमारी कंट्री ने, वर्क कितना अच्छा किया, बट ये सब तुम्हें देखने में अच्छा लग रहा है, ये सब बहुत बड़े लूप बोलते सब में। अब तुम्हें पता है सब कुछ जब सरकार करेगी ना, सरकार में भाई तुम्हें पता है अडल्ट्रेशन है, पिलफरेज है भाई, बहुत वो सब तुम्हें पता है भाई, पैसा दो काम हो जाएगा, ठीक है। और सरकार काम करती भी है तो अच्छे से करती नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छे से काम सरकार कभी करती नहीं है, ठीक है। तो अभी तुम लोगों को दिख रहा है कि इस चीज के बहुत सारे बेनिफिट्स है, बट तुम्हें आगे जाके मतलब अगले चैप्टर में पता चलेगा कि ये सब चीजें सिर्फ बेकार की, हम लोगों को कुछ भी मदद नहीं हुई, हमारी जो थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई वो हुई बस, बाकी सब कुछ हमारा गिर गया और हमारी बहुत बुरी हालत हो गई। 1991 में तुम्हें पता है हमारी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि हम लोगों ना मतलब 5 दिन के भी हम लोग अपने फॉरेन बिल्स पे नहीं कर पाते थे, हम पे इतने कम फॉरेन एक्सचेंज थे, ठीक है। वो हमें आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, फिलहाल वहाँ पे हमें बताया जाएगा कि जो हमने इंडस्ट्री सरकार के नाम की वो कितना बेकार वर्क किया उन्होंने, ठीक है। और ट्रेड की वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज खत्म होते चलेगा, ठीक है। तो अगले चैप्टर में बताएंगे। अभी तुम ये समझ के चलो कि बहुत अच्छा किया सरकार ने वर्क, बट आगे तुम्हें पता चलेगा कि सरकार ने रेट लगा दी हमारी कंट्री की, ठीक है। तो बाकी मैं अभी सरकार ने कुछ नहीं कह रहा हूँ, बट पहले जो गवर्नमेंट ने हुआ था उस टाइम हुआ था, अभी तो भाई गवर्नमेंट अच्छी है, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। जैसे वो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाह रहा मैं, बस मेरा वो लिमिट में चैप्टर समझाना चाह रहा हूँ बस, ठीक है। गवर्नमेंट अच्छी है अभी तो बढ़िया, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतने ही चैप्टर में, आई होप तुम्हें सब समझ आया होगा। अगले चैप्टर में भी ऐसे ही एग्रीकल्चर पढ़ना है, इंडस्ट्री पढ़ना है और ट्रेड पढ़ना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसमें कुछ अलग ही चीज़ें हैं, ठीक है, वो बताएंगे अगले चैप्टर में। फिलहाल मैं बता रहा हूँ आज के चैप्टर में इतना ही। मेरा गला गया, इससे ज़्यादा पढ़ा भी नहीं पता, बट अच्छा चैप्टर पूरा हो गया, ठीक है। अब तुम लोगों को नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएंगे, चाहो तो बुक से पढ़ लो, थोड़ा देर रेस्ट लो, बट उसके बाद ये पढ़ लेना। अब मैं तुम्हें पता है एकदम कहानी की तरह पढ़ा रहा हूँ, तो कहानी याद रखना है तुम्हें बस, ठीक है। कहानी याद रखनी है कि क्या हुआ उधर उस समय, क्या हुआ था जब ब्रिटिशर्स आए तब क्या हुआ था, अब जब चले गए तो क्या हुआ, अब आगे क्या होगा, ठीक है। अब हमारी कंट्री अभी कैसी, इकोनॉमी अभी कैसी है, ठीक है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस। हाँ तो यार ऑल्दो पूरी वीडियो शूट हो गई थी, बट मेरे को एक इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया था मैं। तो तुमने देखा था ना जब मैंने इंडस्ट्रीज का बताया तो क्या क्या किया, लाइसेंसिंग आ गई थी और बैकवर्ड रीजन्स में टैक्स कंसेशन वगैरह मिले थे जिससे प्रमोट करे इंडस्ट्रीज को। तो ये एसएसआई है ना, मैंने बोला उस समय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते थे क्योंकि वो एक तो डबला लेबर इंटेंसिव थी, तो जिससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो कम हो गई, ठीक है। सेकंड इज वो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती थी, मतलब कहीं भी सेट कर सकते हैं। और तीसरा इज वो इक्वालिटी भी प्रमोट करती थी क्योंकि उसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगता था, ठीक है। अब बट तुम सोचो कि एसएसआई है, ठीक है, तो वो कुछ प्रोडक्ट बना रही है, बट वो देखो लेबर इंटेंसिव है तो वो हल्के हल्के काम होगा और इतनी परफेक्शन से भी काम नहीं होगा, ठीक है। तो जो एमएनसीज है फिर जो बड़ी इंडस्ट्रीज है वो तो इनको खा जाएंगी, एक तरीके से देखा जाए वो तो उनके लिए तो बस चारा है, वो तो शार्क से खा जाएंगी, ठीक है। तो सरकार ने इनको मतलब बेसिकली प्रमोट तो करा ही करा, बट इनकी सेफ्टी के लिए क्या किया, ठीक है। तो एसएसआई की सेफ्टी के लिए उन लोगों ने क्या किया, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो सरकार ने क्या किया कि भाई जो भी प्रोडक्ट्स होते थे, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते थे जो दोनों में से बना सकते थे, बड़ी इंडस्ट्रीज भी बना सकती थी, एसएसआई भी बना सकती थी, बट हम लोग को एसएसआई को बिल्कुल सेफ्टी देनी थी। तो सरकार ने क्या किया, कुछ प्रोडक्ट्स का बेसिकली रिजर्वेशन कर दिया। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो कि बिस्किट्स, ठीक है, बिस्किट्स का रिजर्वेशन दे दिया एसएसआई को। असली में ऐसा नहीं हुआ था, असली में तो मुझे भी नहीं पता क्या हुआ था, ठीक है। तो मान लो बिस्किट्स का रिजर्वेशन दिया था कि बिस्किट अब से एसएसआई बनाएंगे और बाकी जो बड़ी इंडस्ट्रीज है वो बिस्किट नहीं बना सकती। तो इससे क्या होगा, अब जो भी बिस्किट बनेंगे वो यही बनाएंगे और उसी को बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे उनके लिए कोई कॉम्पिटिशन भी नहीं है और ना उनसे कोई फिर आगे निकल पाएगा, बस अपने को पेस पर चलती रहेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही बताना था मुझे, बस बाकी वीडियो खत्म हो चुकी है, मेरे को बीच में आना पड़ा क्योंकि ये जरूरी चीज है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत रिलेटेड है, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए पीस।